एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है इंटरव्यू ऑफ यति नारासिंह आनंद जी, जो कि हाउ ही सी सिचुएशन ऑफ हिंदूज इन इंडिया एंड ग्लोबली। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्ट करेंगे, देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। तो आइए चलें देखते हैं एक साथ इस वीडियो को और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। One, two, three. Full Indian music. अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आपने कुछ दिनों पहले एक वाकया देखा होगा। एक मंदिर में एक मुसलमान बच्चा पानी पीने जाता है, इसको मारा कूटा जाता है और उसके बारे में बड़ी पब्लिसिटी हुई और काफी चीजें हुई। और वहीं से एक नाम सामने आया था, स्वामी यति नरसिंह आनंद जी, सरस्वती जी। उनका नाम आया और फिर बड़ी बेबाकी से उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई, क्योंकि मीडिया तो बता रहा था कि बच्चा पानी पीने आ रहा था, मासूम सा बच्चा था, उसको मारा कूटा गया। लेकिन उन्होंने जो चीजें बताई उसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। फिर इसके बाद चीजें बढ़ती गई और फिर जैसे कि एक ट्रेडिशन रही है मुसलमानों की, सर तन से जुदा और फतवे जारी कर देना और इसको मार दो उसको मार दो। जबकि ये स्वामी जी जो हैं ये उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं जो एक पेड़, इंसान तो दूर, पेड़ को काटना, एक पौधे को तोड़ना भी गलत समझते हैं। वहां पे वायोलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन ऐसे इंसान के बारे में जब फतवे आने लगे तो मुझे भी मेरे कई व्यूअर्स ने मैसेज किया कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लेते, बजाय इसके कि एक मुसलमान तलवार लेकर निकल पड़े कत्लेआम करने के पहले एक आदमी के जख्मों को तो देखें कि आप उनके दिलों में क्या जख्म है, क्या ऐसी वजह आ गई है कि उनको ये बातें करनी पड़ी। बातें देखें कई कड़वी होती हैं, लेकिन उन कड़वी बातों के पीछे एक लंबा इतिहास होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते यति जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। नहीं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरे से बात करने के लिए। आरिफ भाई, आप जैसे लोग जो मानवता की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और मतलब गौरवशाली महसूस कर रहा हूं आपके साथ बैठकर। इट्स वेरी ऑनर्ड फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ मैं बैठ पा रहा हूं, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आरिफ भाई, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं आपका। मैं आपके विचारों को सुनता रहता हूं। मानवता को सदैव आपके जैसे लोगों की जरूरत रहेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, मैं तो कोशिश करता हूँ सच बोलने की। मैंने जब से गीता पढ़ी है, मुझे एक दोस्त ने ये रुद्राक्षा भेजी, एक दोस्त ने गीता भेजी, और मैंने जब गीता पढ़ी तो मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है। तो कुरान में तो ये साफ साफ अल्फाज में लिखा है कि अगर तुम अल्लाह पे बिलीव करते हो तो वो रहमतुल आलमीन है, वो तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, तुम्हें जन्नत में डालेगा। लेकिन अगर तुमने अल्लाह की पूजा नहीं की, अल्लाह के ऊपर बिलीव नहीं किया, तो तुम जहन्नम में जाओगे। यही चीज बाइबल कहती है। लेकिन गीता ऐसा कोई कंडीशनल चीजें नहीं रखती। गीता कहती है कि तुम्हें जिस भगवान पे बिलीव करना है करो, लेकिन इंसान का ख्याल रखो, जानवर का ख्याल रखो, क्लाइमेट का ख्याल रखो, अपने माहौल का ख्याल रखो। वहां से मेरे विचारों में तब्दीली आई कि आरिफ भाई, जी सर, एक बात और गीता कहती है कि तुम किसी भी देवता को पूजो, वो देवता आखिर में एक ही है। गीता जो कहती है तुम अपने तरीके से किसी भी देवता को पूजो, वो देवता आखिर में एक ही है। अगर आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप अपने देवता को मानिए, मैं अपने देवता को मानूं, आखिर में वो देवता एक ही है, जो कहीं भी है वो एक ही है, ईश्वर।
तो सर मेरा विचारों में तब्दीली आई और फिर मैंने बड़ा डीपली अपने इस पुरखों के धर्म का स्टडी करना शुरू किया और काफी क्लोजनेस हुई। अपने इस पुरखों के धर्म पे गर्व भी हुआ कि मुसलमानों का तो ये है, क्रिश्चियनिटी का ये है कि मिशंस होते हैं, तबलीगी जमातें होती हैं, बाय फोर्स बाय लालच कन्वर्ट किया जाता है। इसके बावजूद हिंदुओं में ना तबलीगी जमात होती है, ना कन्वर्जन के लिए कहीं इन्वाइट किया जाता है। इसके बावजूद आज भी 100 करोड़ से ज्यादा हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ सवालात की तरफ। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं सर। पहले तो हमें ये बताइए कि वो मंदिर में मासूम सा बच्चा पानी पीने आया था, क्या वाकया था? देखिए आरिफ भाई, मेरे जहां मैं मंदिर में इस समय बैठा हुआ हूं, यहाँ इस कस्बे को कहते हैं डासना। डासना कस्बा जब ये देश आजाद हुआ था तो यहाँ लगभग 60% हिंदू थे, 40% मुसलमान थे। आज स्थिति यह है कि यहाँ 95%, 95% जो है मुस्लिम है, केवल 5% यहाँ हिंदू है। ये मंदिर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को हमारे जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले पांडवों से जोड़ते हैं, भगवान अर्जुन से और अर्जुन के भाइयों से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि भगवान परशुराम जो हमारे यहाँ बहुत बहुत पुराने पूर्वज हैं, उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब दिल्ली को जीता था तो इस मंदिर को तोड़ दिया था, ये मंदिर टूट गया था। बाद में दोबारा से ये मंदिर रिबिल्ट हुआ। आज मैं यहाँ का महंत हूं। मुझसे पहले जितने भी लोग इस मंदिर के महंत बने हैं, या तो वे मार दिए गए या वो पीटकर भगा दिए गए। इस मंदिर की बहुत सारी जमीन थी जो धीरे धीरे लोगों ने कब्जा ली। यहाँ एकमात्र एक ऐसी जगह है ये हिंदू आबादी के पास जहां हमारी बहन बेटियां आराम से आ जा सकती हैं। और यहाँ आप ऐसा देखिए, जैसे यहाँ कई सौ गांव इसके आसपास लगते हैं, तो कई सौ गांव इस देवी को, जिस देवी का ये मंदिर है, उसे अपनी कुल देवी मानते हैं, अपनी मां मानते हैं। तो गांव गांवों से हमारी बहन बेटियां इस मंदिर में आती हैं। बहुत सारे लोग हमारी बहन बेटियों का शिकार करने के लिए आते हैं। आरिफ भाई, मैं किसी कम्युनिटी की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो भारत में यह है कि किसी हिंदू का लड़का यदि किसी की लड़की को छेड़ता है, हिंदू का लड़का चाहे किसी की भी लड़की को छेड़े, चाहे मुसलमान की लड़की को छेड़े, चाहे हिंदू की लड़की को छेड़े, चाहे किसी की भी लड़की को छेड़े, उसको अगर मैं उसके पिताजी से जाकर या उसके बड़े भाई से जाकर ये कहूंगा कि तुम्हारा लड़का लड़की छेड़ रहा है, तो वो उसको डांटेंगे भी, पीटेंगे भी, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। हमारे मंदिर की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि जब मुसलमान लड़के इस मंदिर में आते थे, वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे और हम उन्हें रोकते थे, तो उनकी तरफ से लड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना और लोग आते थे और वो हमारी बहन बेटियों को ही ब्लेम करते थे। तो मुझे लगा कि भाई हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, फिर हमारी बहन बेटियों को बेशरम बेहया बताते हैं। भाई सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है। आप अपनी बेटियों को बुर्के में रखना चाहते हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरी बेटी अगर बुर्का नहीं पहनना चाहती तो मैं उसे बुर्के में क्यों रखूं, जबकि मैं बुर्के का समर्थक नहीं हूं। हम हिंदुओं में तो जो पर्दा प्रथा भी आई थी घूंघट की, वो भी धीरे धीरे हमारे यहाँ से दूर हो गई। अब हमारे यहाँ पर्दा जो है घरों में नहीं रहा। तो हम, अच्छा, ये इसका चरित्र से कोई लेना देना मुझे आरिफ भाई नहीं लगता कि अगर मेरी बेटी पर्दा नहीं कर रही तो वो चरित्रहीन है, मैं इसे नहीं मानता। जो मानते होंगे उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरी बेटी पर्दा नहीं कर रही है या मेरी बेटी मॉडर्न ड्रेस पहन रही है और मेरे मंदिर में आ रही है, इससे किसी मुसलमान को मेरी बेटी को छेड़ने का अधिकार मिल जाएगा, देखिए ये मैं नहीं समझता। मैं आरिफ भाई, ये मैं विदेश में पढ़ा, मैं मॉस्को में पढ़ा, थोड़े समय में कुछ समय के लिए लंदन में भी रहा हूं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि मेरी बेटी कोई ड्रेस पहने तो किसी मुसलमान को उसे छेड़ने का अधिकार मिल जाएगा, ये मुझे नहीं पसंद है। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहां हमारे मंदिर में मुसलमान नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे जो यहाँ के मुसलमान जो कट्टरवादी है, जिहादी है, देखिए जहां मैं बैठा हूं मेरे चारों तरफ कम से कम 30 मस्जिद, आप गूगल करके देख सकते हैं, 30 मस्जिदें हैं चारों तरफ, बड़ी बड़ी मस्जिदें। मंदिर केवल यही है, एक बड़ा मंदिर। छोटे मोटे मंदिर लोगों ने बना लिया, अलग बात है, लेकिन बड़ा मंदिर एक यही है। और चारों तरफ जो है लीगल और इलीगल मदरसे अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 60 लीगल या इलीगल मदरसे मेरे इस मंदिर के चारों तरफ है। एक दिन में जो हमारे यहाँ का आतंकवादी सेंटर है, PFI संगठन है मुसलमानों का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हमारे कस्बे के लोगों ने 40 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए थे एक दिन में हमारे यहाँ के मुसलमानों ने। तो ये हमारे कस्बे की हालात हैं। जब मैंने अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ना शुरू किया तो यहाँ के मुसलमानों ने तय किया कि इसका कत्ल कर दो।
अब कत्ल होना आरिफ भाई कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरा ऐसे ही आकर कत्ल कर जाए। वो कत्ल करना चाहते हैं, ये उनका धर्म होगा, लेकिन मेरा धर्म, मेरा जमीर मुझे अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। और आज सबसे बड़ी जो आरिफ भाई कमाल की बात हो गई है वो ये हो गई है कि यहाँ जो जिहादी हैं उन्होंने नाबालिग बच्चों को अपना हथियार बना लिया है, नाबालिग बच्चों को। अब वो जितनी भी हत्या करवा रहे हैं नाबालिगों से करवा रहे हैं, क्योंकि भारत का जो कानून है वो नाबालिगों को ज्यादा सजा नहीं देता। तो ये एक ट्रेंड हो गया है। हमारे मंदिर में जो मुसलमानों के लड़के आते हैं वो हमारी बेटियों को छेड़ने के लिए आते हैं, मंदिरों को अपवित्र करने के लिए और मेरी रेकी करने के लिए आते हैं। ये तीनों ही चीज हमें मंजूर नहीं है। हमारे मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिए सबसे पहले तो इस चीज को कंसीडर करिए कि वो 95% है। 95% मुस्लिम आबादी क्या होती है इसे हर वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो पाकिस्तान में रहा है, कश्मीर में रहा है या इस्लामिक कंट्री में रहा है। हम केवल 5% हैं आबादी के हिसाब से यहां पर, और केवल ये मंदिर है। मैं ये मर जाऊंगा लेकिन मैं ये मंजूर नहीं करूंगा कि मेरी बहन बेटियों को कोई शिकार समझे। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये मंजूर नहीं करूंगा कि मेरी देव प्रतिमाओं को, किसी का अपना विश्वास होगा, वो प्रतिमाओं को नहीं मानते, ये उनका विश्वास है, मैं इसे तो चैलेंज नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं प्रतिमाओं की पूजा करता हूं, मैं पत्थरों की पूजा करता हूं, ये मेरा विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ रहा हूं, इस विश्वास के साथ मेरा जन्म हुआ है और इसी विश्वास के साथ मैं मरूंगा। मैं किसी के द्वारा जबरदस्ती से ये नहीं मान लूंगा कि मेरी देव प्रतिमाएं जिन्हें मैंने और मेरे पूर्वजों ने पूजा है वो किसी के लिए पेशाब करने का या थूकने की जगह हो सकती है, मैं ये नहीं मान लूंगा। तो ये 3-4 पॉइंट है मेरे। ना तो मैं मरना चाहता हूं, कुत्ते की मौत, गीदड़ की मौत, कायर की मौत, ना ही मैं अपनी बहन बेटियों को शिकार बनने देना चाहता हूं, और ना ही मैं अपनी देव प्रतिमाओं को अपमानित होते देखना चाहता हूं। और हर मुसलमान केवल इन 3 कामों के लिए इस मंदिर में आता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। सबसे बड़ी बात जो जिहादियों ने जो सबसे बड़ा काम किया है, उन्होंने अपने बच्चों तक के दिमाग को पॉल्यूटेड कर दिया है। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जेहन में उन्होंने जिहाद भर दिया है। छोटे छोटे बच्चों के जेहन में उन्होंने नफरत भर दी है कि ये काफिर हैं और इन्हें काफिरों को मारना है। और बच्चे ये समझिए आरिफ भाई, आज भारत की जनसंख्या में 60% बच्चे मुसलमान हैं। अगले केवल 10 साल में भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होने वाला, 10 साल में नहीं 8 साल में, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला। तो मेरा ये अधिकार है कि मैं इसका विरोध करूं और मैं इसका विरोध करता हूं। तो आरिफ भाई, मैं कट्टरपंथियों के निशाने पर हूं और मुझे इसका गर्व है। जैसी सूचनाएं मुझ पर आ रही हैं, आज तक के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत यदि किसी सर की लगी है तो वो नरसिंहानंद सरस्वती का सर है, और मुझे इस पर गर्व है। आरिफ भाई, डर नहीं है, भय नहीं है। आपने तो गीता पढ़ी है। हमारे यहाँ हम इस तरह के लोग नहीं है कि हमारा जन्म, हम तो आज मरेंगे कल हमारा जन्म हो जाएगा। हम तो कपड़ों की तरह शरीर बदलते हैं, ये हमारा विश्वास है। मैं गीता को केवल पढ़ता नहीं हूं, गीता को जीने का प्रयास करता हूं। और आरिफ भाई, मेरी गीता मुझे बताती है कि मैं अपने विश्वास का सम्मान करूं, आरिफ भाई के विश्वास का सम्मान करूं, और जो दूसरे लोग हैं उनके भी विश्वास का सम्मान करूं। लेकिन वो लोग यदि मेरी इज्जत से, मेरी असमत से, मेरी बहन बेटियों से खेलना चाहते हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, ये मुझे मेरी गीता बताती है। और मैं योगेश्वर श्री कृष्ण का अनुयायी होने के नाते ये काम जरूर करूंगा। अप्रिशिएट। बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदू भगवान जितने भी हैं इनके हाथों में हथियार होता है। वो इसीलिए होता है कि बेगुनाह को नहीं मारना, लेकिन अपनी और अपने परिवार, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए होता है। ये तो क्लियर आपने बात कर दी सर। मैं बड़ा हैरान हो गया आपकी एक बात सुन के। काफी चीजें निकल के आई हैं, लेकिन एक चीज पहले मैं पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया को ले लें, दूसरे लोगों को ले लें, तो वो चीख रहे हैं कि भारत में तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट की गवर्नमेंट है और भारत तो एक हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट स्टेट बनने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि भारत में तो मुस्लिम प्रधानमंत्री आएगा, ये क्या चक्कर है? देखिए, ये आरिफ भाई, असल में ये जो हमारे जो नेता हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, वो बहुत कायर निकले। देखिए, जैसे आपने बताया, हमारे भगवानों के हाथ में हथियार है और हमारे भगवान कहते हैं कि अच्छाई की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं ने और हमारे नेताओं ने युद्ध की अवधारणा को नकार दिया है। इसीलिए दुनिया के सबसे जैसे डोडो था ना, ऑस्ट्रेलिया में डोडो पक्षी था, एक बर्ड थी डोडो करके, उसे सब लोग खा गए।
आज हिंदू ऐसा ही हो गया है, लोग हिंदू को अपना खाना, अपना भोजन, अपना शिकार मानने लगे हैं, और ये हमारी कायरता है। आज ये आप देखेंगे कि दुनिया जो कह रही है वो झूठ बोल रही है, और अगर नरसिंहानंद के सरस्वती के सिर की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा लगी है तो इसके योग्य व्यक्ति है नरसिंहानंद सरस्वती। मैं आपको बता रहा हूं, भारत का प्रधानमंत्री यदि हालात ऐसी रही तो केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, और उसके बाद दुनिया में जो भी अच्छा है, केवल भारत में नहीं, अरे भाई दुनिया में जो भी कुछ अच्छा है वो खत्म होने वाला है। उसके बाद जिहादियों की लड़ाई दुनिया में हर घर तक पहुंचने वाली है, हर घर तक पहुंचने वाली है। अब के जो वार होगी ना, वर्ल्ड वार, वो कहीं सीमित दायरे में नहीं होगी, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो दुनिया के हर घर तक पहुंचेगी, और उसे मोमीन लेकर जाएंगे। वो लोग जो ये विश्वास करते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है, वो उस लड़ाई को दुनिया के हर घर तक लेकर जाने वाले हैं। और वो लोग किसी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जिसने कुरान से हटकर किसी भी बात को यदि कभी समर्थन किया है, कभी पढ़ा है, या कभी समझने की कोशिश की है। इसे वो कहेंगे कि भाई ये तो अपमान हो गया मोहम्मद का, ये तो अपमान हो गया कुरान का, और अब इसे कत्ल करो। तो आरिफ भाई, जो लोग, ये अब आपके विवेक पर है कि आप स्टडी करें बढ़ती हुई, भारत में बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या की, जो आंधी की तरह बढ़ रही है, काले आंधी की तरह बढ़ रही है। भारत में कोई भी आदमी आपको इस तरह बोलता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि कट्टरपंथी घर में घुसकर किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। भारत के जो नेता हैं वो किसी को भी बचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों से डरे हुए हैं। वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं, और मुसलमानों का नहीं, उन लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं जो बाकी लोगों को कत्ल करना चाहते हैं। एक भी नेता, एक भी बुद्धिजीवी, एक भी धर्मगुरु, मैं तो बहुत बड़ा धर्मगुरु नहीं हूं, एक छोटा सा महंत हूं मंदिर का, मेरे अलावा आपको ये बातें कहता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो इतिहास याद रखेगा कि सच किसने बोला और झूठ किसने बोला। सच वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, सच वो नहीं है जो मीडिया दिखा रहा है, हमेशा उल्टा सिखा, सच वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी अलार्मिंग चीजें हैं। तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी का बड़ा तेजी से वो हो रहा है, तो वो क्या है? क्रिश्चियन पागल हैं। भारत में जो क्रिश्चियन है वो पागल है, वो आने वाले महाविनाश को देख नहीं रहे हैं। हिंदू क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन हिंदुओं से लड़ रहे हैं। और कितना अभी अगर उन्होंने मान लीजिए 10-20 लाख लोगों को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया तो क्या कर लेंगे वो लोग? मान लो उन्होंने 1 करोड़ को बना दिया, लेकिन जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और यहां इस्लाम का राज आएगा तो 1 करोड़ लोग उनके क्या कर लेंगे? यहां भारत में इस्लाम का राज आना, सरिया का राज आना केवल भारत के लिए खतरनाक नहीं है आरिफ भाई। भारत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से, मैनुअल पावर से युक्त देश जब मुसलमानों के पास होगा तो ये बवाल दुनिया में पहुंचेगा। तो भारत के क्रिश्चियन और हिंदू ये तो पागल हैं। भारत में जो कट्टर हिंदूवादी है ना, वो मूर्ख हैं, क्रिश्चियन मूर्ख हैं जो आपस में लड़ने में लगे हुए। होना तो भारत में ये चाहिए था कि सबको मिलकर पहले इस्लाम के जिहाद से लड़ना चाहिए था। अरे भाई, मैं मुसलमानों से लड़ने की बात नहीं करता, मैं जिहाद से लड़ने की बात करता हूं। मुसलमानों को तो मैं आपकी तरह गीता पढ़ाकर ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पूर्वजों का ये धर्म था। इस किताब को कंपैरिजन करो कुरान से और निश्चय करो कि कौन सही है और कौन गलत है। तुम पूरी दुनिया में ये नहीं कह सकते कि एक मोहम्मद था, उसने ये बात कर दी तो पूरी दुनिया या तो इस बात को माने या पूरी दुनिया का कत्ल हो। मैं केवल इस जिद से लड़ रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया का कत्ल कर देंगे अगर तुम ये बात नहीं मानोगे। लेकिन आरिफ भाई, आपको अपनी विचारधारा के साथ जीवित रहने का अधिकार है, मुझे मेरी विचारधारा के साथ जीवित रहने का अधिकार है, क्रिश्चियनों को उनकी विचारधारा के साथ जीवित रहने का अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि केवल मुझे इसलिए कत्ल कर दे कि मैं उसके हिसाब से पूजा नहीं करता। किसी को भी इसका अधिकार नहीं है कि मैं उसके हिसाब से पूजा नहीं करता तो वो मेरा कत्ल करे, फिर मेरी बेटी को अपनी रखेल बनाए और फिर मंडी में बेच दे। दुनिया में यह अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता आरिफ भाई। अगर मानव सभ्यता को बचना है तो मानव सभ्यता को नरसिंहानंद की बात सुननी पड़ेगी, और मानव सभ्यता को अगर नहीं बचना है तो मानव सभ्यता जो चाहे वो करे।
इसका हल क्या है, किस तरह आप करेंगे? जैसे आप तो एक आवाज हैं, आप कह रहे हैं कि एक आवाज है और इतनी ज्यादा आवाज है नहीं। ये 84% हिंदू पॉपुलेशन का हिंदुस्तान, ये कैसे नहीं आप तब्दीली भाई कैसे लाए? 60%। अब हिंदुस्तान की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो केवल 60% है। हमें झूठे आंकड़े दिए गए हैं, झूठे आंकड़े हमें बताए गए हैं। हिंदुस्तान में हिंदू पॉपुलेशन केवल 60% है। 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में हो चुके हैं। 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में हो चुके हैं। ये आपको भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बता देगा। भारत के सरकारी आंकड़ों पर मत जाइए। जो क्या नाम था उनका, जो जो इसके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, आजादी से पहले जिन्होंने भारत को आजाद करने का विरोध किया था, चर्चिल। चर्चिल 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 ने जो हिंदू नेताओं के बारे में कहा था ना, उसकी एक एक बात सच थी। हिंदू नेताओं का जितना अच्छा आकलन और इस्लाम का जितना अच्छा आकलन चर्चिल ने किया, दुनिया में किसी भी विद्वान ने हिंदू नेताओं का इतना अच्छा आकलन नहीं किया। तो ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। इनके चमचे केवल इनके महिमा मंडन में लगे हुए हैं। ये हिंदुओं को असली आंकड़े नहीं बता पाए, ये हिंदुओं को खतरा नहीं समझा पाए, ये पूरी दुनिया को ये नहीं बता पाए कि हम बर्बाद हो रहे हैं और हमारे दर्द को समझो। क्योंकि इन्हें केवल उस दिन तक जिंदा रहना है जिस दिन तक जिहादियों की तलवार इनकी गर्दन नहीं काट देती। तो आज भारत में केवल 60% हिंदू है, 84-85% मत बोलिए आरिफ भाई। ये झूठे आंकड़े, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत सरकार झूठी है, भारत सरकार के संगठन झूठे हैं, यहां के लोग झूठे हैं। इन फ्रॉडों ने, इन धोखेबाज नेताओं ने आज पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया है। जिस समय अंग्रेजों का राज भारत पर था तो इंग्लैंड दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। जिस दिन जिहादियों का राज भारत पर होगा, उस दिन जिहाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। ना चीन रुक सकेगा जिहादियों के सामने, ना अमेरिका टिक सकेगा, ना रूस टिक सकेगा, ना जापान टिक सकेगा, ना यूरोप टिक सकेगा। भारत पर कब्जा करते ही जिहादी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो। और जिहादी भी कौन थे? दारुल उलूम देवबंद वाले बहावी जिहादी। आपको एक बात आरिफ भाई याद रखनी चाहिए, मोहम्मद ने एक बात और कही थी कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, उन 73 फिरकों में 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो जो सबको कब्जा करके जो सबको कत्ल करेगा, केवल वो जन्नती होगा। केवल सनातन के खत्म होने से लड़ाई नहीं बच जाएगी, केवल ईसाइयों के खत्म होने से लड़ाई नहीं बच जाएगी। जहां 100% पॉपुलेशन मुस्लिम हो जाएगी, फिर वहां इस बात की लड़ाई होगी कि असली जन्नती फिरका कौन सा है। उसकी जिम्मेदारी होगी बाकी 72 फिरकों को जहन्नुम भेजने की। सर, आप भारत बचाने के लिए क्या सुझाव देते हैं? क्या क्या भारत नहीं पूरी दुनिया को बचाओ आरिफ भाई। भारत मत बचाओ, भारत नहीं पूरी दुनिया को बचाओ। देखिए, पूरी दुनिया को एक तो सच बोलना चाहिए, दुनिया को सच बोलना चाहिए, सच स्वीकार करना चाहिए और नंगा सच दुनिया के सामने आने चाहिए। इस्लाम के जिहाद का, इस्लाम की विचारधारा का, इस्लाम के सत्य का। देखिए, और लोग भी खतरनाक हो सकते थे, लेकिन और लोगों ने सह अस्तित्व को स्वीकार किया। आज आरिफ भाई लंदन में बैठकर अपने धर्म का, अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं ना। आप लंदन में बैठे हैं ना, अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं के जो नेता हैं, उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लंदन में बैठकर लड़ी, लंदन में बैठकर लड़ी। आज अमेरिका में बैठे लोग इस्लाम का प्रचार क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के रहने वाले लोगों ने सह अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया कि दुनिया में सबके रहने की जगह है। केवल दुनिया की एक विचारधारा है जो ये कहती है कि हम अपने सिवा किसी को नहीं छोड़ेंगे। आरिफ भाई, पूरी दुनिया में, और जबकि वो बिल्कुल झूठे हैं, उनके पास ना कोई वैज्ञानिक आधार है, ना उनका दर्शन शास्त्र मजबूत है, और तर्क के आधार पर तो वो टिकते ही नहीं है। आरिफ भाई, जो लोग तर्क के आधार पर टिकते हैं, वो कभी गर्दनों को जुदा करने का प्रयास नहीं करते। गर्दनों को जुदा करने का प्रयास केवल वो लोग करते हैं जिनके पास कोई तर्क नहीं होता, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनके पास आगे की कोई योजना नहीं होती। तो आरिफ भाई, दुनिया को मेरा कहना है, या तो साथ आओ या मिट जाओ। कोई तीसरा विकल्प अब इस्लाम के जिहाद ने छोड़ा नहीं है।
और ये मुसलमानों की आबादी केवल भारत में नहीं बढ़ रही है, आप लंदन में देखिए, आप यूरोप में देखिए, आप कनाडा में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, जिस तरह से मुसलमान जिहादियों, और मुसलमानों से खतरा नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये मानता कि मेरा विश्वास है बस मैं रखता हूं अपने तक, तो उससे खतरा नहीं है। खतरा है उस व्यक्ति से जो कहता है कि केवल मुझे जीने का अधिकार है। तो आरिफ भाई, या तो दुनिया को देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा साधु, मैंने आपसे बताया मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा साधु, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ूंगा और मैं सत्य के लिए मारा जाऊंगा। आरिफ भाई, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा और सत्य के लिए मारा जाऊंगा। ये मेरा अपना कमिटमेंट है, ये मेरा अपने आप से वादा है। मैं दूसरों के लिए कोई नहीं काम कर रहा, मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूं। दुनिया बचे या ना बचे ये मेरी समस्या नहीं है। मुझसे मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि तू केवल अपने कर्म का अधिकारी है। गाइस, ये वीडियो है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है बहुत सारी टॉपिक के बारे में। जो मेन टॉपिक है वो यही है कि जो बच्चा है उसके पानी पीने से मना किया गया मंदिर में, तो उसके ऊपर जो है वो मीडिया ने काफ़ी मसाले लगाकर रिपोर्ट पेश की और कहा कि मासूम बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्यों रोका गया और ये वो, तो उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है। तो बेसिकली आरिफ आजकी जो हैं वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो कि रियलिटी बेस्ड होता है और ऐसा टॉपिक होता है जिसको डिस्कस करके काफ़ी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। तो खैर अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया और सबके सामने रियलिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एज बीइंग मुस्लिम जो हैं वो अपना जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं उन पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिलीव करते हैं और इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करते कि वो सनातन धर्म से उनके जो बुज़ुर्ग थे, जो मतलब कि उनके आबा अजदाद, जो उनके नाना दादा परदादा जितने भी लोग थे वो सारे सनातन धर्म से ही थे। तो लिहाजा वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और उसको इंटरेस्टिंग भी है, उसमें इंटरेस्टेड है जानने के लिए। तो ये अच्छी बात है, इंसान भले आगे बढ़े लेकिन अपने पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। एनीवेज़ बात कर लेते हैं हम कि बच्चे को स्कूल मंदिर से क्यों पानी पीने से मना किया गया और क्या ये स्टोरी थी। उन्होंने बेसिकली कहा है, नारा जी ने कहा है कि आजकल बच्चों को ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी जो चीज़ें हैं उसके लिए, क्योंकि इनकी जो बेटियां हैं मतलब कि फ़ीमेल्स हैं वो मंदिर में जब आती हैं पूजा करने के लिए तो उसमें ये होता है कि वो ड्रेसिंग करके आती हैं डिफरेंट टाइप की। और नॉर्मली हमने देखा है कि इंडिया में जो है वो नॉर्मली हर तरह की ड्रेसिंग जो है वो वहाँ पर की जाती है, बट इन इस्लाम और इस्लामी पीपल जो हैं मुस्लिम्स जो हैं ख़ासकर, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनकी जो ड्रेसिंग है वो शॉर्ट हो और मतलब फिटिंग में हो। तो वो चाहते हैं कि उसमें इस्लाम में ये है कि आप ड्रेसिंग जो है वो लूज़ पहने और अबाया भी पहने, लेकिन अबाया आजकल चॉइस पे है, हर कोई नहीं पहनता, सच एज लाइक मी, मैं नहीं पहनती, बट आजकल तो वैसे जीन्स वगैरह भी फीमेल्स पहन रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी में और ये तो आम हो गया है और ड्रेसिंग वगैरह भी आजकल कर रही हैं। लेकिन ये अगर हम पहले वक्त की बात करें तो ये है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच वही पुराने ज़माने की है, जो वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये एक जहनी मरीज़ बन चुके हैं और उनको सही नहीं किया जा सकता। एनीवेज़, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पहनना चाहिए बुर्का या फिर पहनना चाहिए, ये हर किसी की अपनी ऑन चॉइस है। कोई शॉर्ट ड्रेस पहनता है, कोई फुल पहनता है, कोई जीन्स पहनता है, कोई शलवार कमीज़ पहनता है, तो इसमें हमें मना नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल अप टू दैट पर्सन जो कि पहनना चाह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम्स की मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं इस एरिया में जहाँ का ये इशू हाईलाइट किया गया है, तो 95% आई गेस ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मुस्लिम्स हैं एंड हिंदू जो हैं वो कम है, 5% और समथिंग। अच्छा खैर, तो इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है और उनको जो है उनके लिए नेगेटिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि नहीं यूज़ करने चाहिए और उससे इनसिक्योर फील करती हैं फीमेल्स। तो जाहिर सी बात है फिर ये भी बात करेंगे। तो जबकि ये जब आवाज़ उठाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया जाता है और ये फतवा नाम जो वर्ड है ना, ये मुझे इतना कोई कहर लगता है ना कि
आप जब भी बात कर रहे हो फतवा फतवा फतवा, तो यार इससे इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है और आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी को भी किसी की भी जाकर गला दबा दें या किसी पे भी कुछ भी कर दें, क्योंकि आपने ज़िंदगी नहीं दी, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है। अब वो भगवान ने दी है, खुदा ने दी है, जिसने भी दी है, ये हर किसी का अपना बिलीव है, लेकिन लाइफ छीनने का किसी को कोई राइट नहीं बनता। तो फतवा देना मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों फतवे के नाम पर लोगों को टॉर्चर करते हैं। एनीवेज़ ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस चीज़ पे जब बात की है और बच्चों को ये यूज़ करते हैं ताकि बच्चों के ऊपर केस वगैरह भी कम होते हैं, टाइम उनका कम होता है, उनको इतनी सख्त सज़ा नहीं मिलती, एंड जो है वो बच्चों के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने मना किया और उस पर ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। तो ये तो कुछ बात इसकी थी। उसके बाद इन्होंने जो है हिंदू जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो मतलब क्रिश्चियन, मैंने मुस्लिम्स का तो सुना था, इन पाकिस्तान के मुस्लिम हिंदू जो हैं वो मुस्लिम रिलीजन में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्सफुली भी कर रहे हैं, कुछ खुद भी हो जाते हैं, तो ये सुनने में आता है। लेकिन यही बात है कि ये सुना है हमने और ऐसा होता भी है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू क्रिश्चियन, अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया कि वो भी स्पेशली इन इंडिया। तो ये बात मेरे माइंड में अब मतलब ऐसे घूम रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू इन स्पेशली इंडिया, जब बात आती है ना इंडिया कंट्री की, तो फिर उसके बाद फिर जाहिर सी बात है आपका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या रियलिटी है यार, हिंदू कन्वर्ट हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो इसका रीज़न आप लोग मुझे बताएं कि इसका पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि फोर्सफुली करवाया जा रहा होगा, क्योंकि अगर फोर्सफुली करवाया जा रहा होता तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर शोर मचता कि भाई क्यों फोर्सफुली करवा रहे हो। और इसमें अभी इन्होंने एक और चीज़ पे हाईलाइट किया है कि हिंदू 60% है, 85 और समथिंग नहीं है। तो अब मुझे इस बात पे भी मतलब मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है इन इंडिया, बट नाउ ही सेइंग कि 60% है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है कि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, हिंदू के नाम पर ये लोग जो है अपना मंजन बेचते हैं। ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, बट 60% कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर भारत में। तो अब जो है वो ये मुझे क्वेश्चन ये भी मेरे माइंड में जाहिर सी बात है घूम है, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। और कि मतलब 60% इन इंडिया ऐसा क्यों, कम क्वांटिटी क्यों होती जा रही है। और जब ये भारत एक जब आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो मतलब चेंज हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादातर हिंदू तो इन इंडिया ही हैं, तो फिर ये क्वांटिटी कम क्यों होती जा रही है स्पेशली इन भारत। तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड दुनिया को बचाओ, ये कहते हैं नाराज सिंह सर ने कहा है कि दुनिया को बचाओ, और वो भी बचाओ इस्लामी जो जिहादी लोग हैं, जो जिहाद के नाम पर बात करते हैं। अब मतलब कि जिहाद नाम का जो वर्ड है, मुझे लगता है कि ये इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड मतलब कि पॉजिटिविटी में लेकर आना चाहिए, बजाय इसके कि इसको नेगेटिविटी में लाया जाए बुक्स में, क्योंकि बच्चों को जो है वो हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं, जिहाद करना इस्लाम के नाम पर और सरतरन से जुदा, ये एक नेगेटिविटी में आ जाता है। क्योंकि हम लोग उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पर आजकल मुस्लिम कंट्रीज़ में, जहाँ पर जो है वो भगवद गीता के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर रामायण के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हम उन प्योर जो इस्लामिक कंट्री उसमें ये सब है, तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, हम लोग जिहाद सिखा रहे हैं, हम सरतन से जुदा है ये सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दुनिया को बचाओ मतलब कि ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे, और इससे जो है वो लोग जो हैं जो मतलब कि ज़ाहिर सी बात है आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो भी इम्पेक्ट करती हैं, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल
डिस्कशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है एंड काफ़ी वरी है नारा सिंह जी इस सिचुएशन के बारे में कि ये लोग किस तरह से ये मामला, क्योंकि देखें ना सनातन धर्म जो है वो एक पीसफुल रिलीजन है, धर्म है एंड मुझे लगता है कि इसमें तो कभी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई किसी को ये करे, नुकसान पहुंचाए पेड़ों को, बल्कि इंसानों को क्या, वो पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाने से मना किया जाता है और जानवरों को नुकसान पहुंचाने से, उनकी जान से खेलने से मना किया गया है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं जो वो लोग जो मतलब कि फिर इस मतलब कि सनातन धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उन पे बिलीव करते हैं, उन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग कौन होते हैं, या ये कौन होते हैं जो काफिर बोले इनको। इनका अपना मज़हब है, ये अपना धर्म है, अपनी मर्ज़ी से जो भी कोई करता है वो हर किसी का अपना राइट बनता है, हर कोई अपनी लाइफ में रह कर सकता है। सो मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा ये लोग मतलब अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग वाला जो है ना वो मुस्लिम शो करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली जो कि ये लोग माइट भी हैं भी कि नहीं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते भी हैं कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन दूसरों पे आवाज़ उठाना और दूसरों को बुरा भला बोलना इन लोगों को ये सही से याद है। एनीवेज पार्ट 1 था, पार्ट 2 अगर आप कहेंगे तो हम पार्ट 2 भी बना लेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी यार आई एम सॉरी अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात निकल गई हो तो उसके लिए माजरत, ऐसा ना हो कि आप दिल पर ले लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वॉच करें मेरा न्यू व्लॉग एंड कमेंट में जो है वो मैंने पिन कर दिया है लिंक को, तो आप जाएं इंडियन फूड जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है इंडियन फूड के साथ, सो मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी से जाएं वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, आपके साथ बाय।